के लिए, गीत गाने के लिए सिस्टर क्लेरिन लाइन में है? हाँ जी, मैं लाइन में हूँ। थैंक यू। आइए गीत गाने के लिए सिस्टर क्लेरिन को प्रेयर लाइन में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तूने किया मुझसे प्यार, यस, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा इख्तियार। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा इख्तियार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, मेरी नहीं जिंदगी बख्शे गुनाह बेशुमार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी तेरे लिए ये मसीह, हो जाऊं तुझ पर निसार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, हालेलुया, देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, तूने किया मुझसे प्यार। थैंक यू सिस्टर, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। हालेलुया। प्रभु हमें प्यार किया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्यार करने के लिए दुनिया में कोई नहीं था, हम फड़के हुए थे, दूर दुनिया में पाप में डूबे हुए थे, लेकिन हमें प्यार करने के लिए प्रभु ने हालेलुया स्वर्ग महिमा को छोड़ के दुनिया में आके हालेलुया हमारा संग्रह, हमें प्यार किया, हमें उद्धार किया। हालेलुया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु आपको और आपका परिवार को आशीष दे। हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा के लिए आगे भी गीत गाने के लिए प्रभु अपने आपको मदद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन से हम सुनेंगे,
प्रभु के वचन जीवित वचन है। हालेलुया, हमें जीवित रखता प्रभु के वचन है, हमें चंगाई देने वाला प्रभु के वचन है। हालेलुया, हमारा हमें आगे चलाने वाला प्रभु का वचन हम सुनेंगे। हालेलुया, प्रार्थना के साथ हम प्रेयर में होने के समय हालेलुया वचन से सुनाने के लिए पास्टर जस्टिन वर्गीस को हम प्रार्थना प्रेयर लाइन में स्वागत करते हैं। प्रभु के दास, आप वचन से बताइए। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आप सबके बीच में एक और बार वचन के साथ आकर वचन से मनादी करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पे इस समय मैं हिंदी प्रेयर लाइन, ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसको नेतृत्व देने वाले हर एक भाई बहन को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय हमारे पास बहुत कम है और जो भी समय हमारे पास है हम वचन से सुनना चाहेंगे। जैसे भाई ने बोला कि वचन जीवन देने वाला है। वचन बदलता नहीं है मगर वचन जिंदगियों को बदल देता है, और वो बदल देने वाला वचन आज की रात भी हमारे साथ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 10वां पद, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 10। आज की रात हम इस पद पर, इस वर्ष पर हम मनादी करेंगे और देखते हैं परमेश्वर की आत्मा हमें किस तरफ ले जाती है। वहां पर यूं लिखा है, प्रेरित पौलुस ने यूं लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूंगा, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स व्हिच गॉड प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड दैट वी शुड वॉक इन देम। परमेश्वर हर तरह धन्यवाद देते हैं, खासतौर पे इस रात के लिए। तेरे शरण में एक और बार हम आते हैं खुदावंद। आज की रात पवित्र आत्मा तू हमसे बातचीत कर और हमसे वो बात कर जो तू हमसे बात करना चाहता है। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, मेरे जुबान को, मेरे जहन को, मेरे सोच को, सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं। तेरा नाम, तेरा जलाली नाम, तेरा नाम जलाल पाए हमारे माध्यम से खुदाबंद। यही हम चाहते हैं, हमारे लिए नहीं बट सब कुछ तेरे नाम के लिए होने पाए खुदावा। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं, नए नियम में हम देखते हैं कि कुछ 21 पत्र हम पढ़ते हैं, 21 लेटर्स, 21 पत्र नए नियम में है, जिसमें से 14 पत्र जो है प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई 14 पत्र हैं। उनके सारी पत्रियों में सबसे खूबसूरत उनके जो लफ्ज इस्तेमाल के, उनके वाक्यों का इस्तेमाल और जिस तरीके से किताब को लिखा गया है, जिस तरीके से पत्रों को लिखा गया है, उन सब में सबसे खूबसूरत और सबसे मीठा पत्र जो कहते हैं वो है इफिसियों की पत्री। उसको हम पत्रियों की रानी कहते हैं। कई बाइबल स्कॉलर्स जो हैं उसको पत्रियों की रानी कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो बातें लिखी गई हैं वो सारी पत्रियों से अलग है और बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं। इस किताब में कुछ 6 अध्याय हैं और 156 के आसपास वर्सेस हैं। और जिस तरीके से हम नॉर्थ इंडिया में कई बार आपने देखा होगा मट्ठा बनाते हैं, या फिर हिंदी में मलयालम उसको कहते हैं मोर। तो मट्ठा जब बनाते हैं तो जिस तरीके से हम दही को छांटते हैं और उसके ऊपर, दही के ऊपर एक सतह बन जाती है, बड़ी खूबसूरत सी एक मलाई जमा हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम इफिसियों की पत्रियों को इफिसियों की पत्री उठाएं और उसका एक मट्ठा या बनाए, छाछ बनाए, तो हम देखते हैं कि ये जो वर्स है, जो पद हमने पढ़ा है, वो उसका मलाई है। पूरे इफिसियों की पत्री की मलाई यही एक पद है, जो मैं आपके लिए एक और बार पढ़ता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां पद, क्योंकि हम किसके? परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए हमको सृजा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया हुआ था। जब हम इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम उसके लिए उसके बनाए हुए हैं, मगर इंग्लिश के कई ट्रांसलेशन को अगर हम उठा के देखें तो वहां पे विभिन्न वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर वहां पे इस्तेमाल किया गया हैंडीमैनशिप, कहीं पे इस्तेमाल किया वर्कमैनशिप, कहीं पे यूज किया गया मास्टरपीस, कहीं पे यूज किया गया क्राफ्टमैनशिप। ये सारे लफ्ज
इस्तेमाल किए गए हैं मनुष्य की सृष्टि के विषय में। जिस तरीके से एक शिल्पकार, एक मूर्ति बनाने वाला या शिल्पकार सृष्टि उस मूर्ति को, उस अपनी कल्पना को उस शिल्पी में डालता है, अपनी सोच को मिट्टी से उठाकर अपने हाथ से बनाता है, उसी तरीके से अगर हम दुनिया की शुरू से उत्पत्ति में शुरू से लेके दुनिया के परमेश्वर के बनाए हुए एक एक उत्पत्ति को हम देखें तो हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बोला जल हो जाए तो वहां जल हो गया, परमेश्वर ने बोला रोशनी हो जाए तो वहां रोशनी हो गया। परमेश्वर के कहने मात्र पे, एक लफ्ज कहने मात्र पे वो जो चीज कभी नहीं थी वो शून्य से अस्तित्व में आ गई। परमेश्वर के एक कहने मात्र से जो चीज कभी थी ही नहीं वो शून्य से बुलाई गई और वो अस्तित्व में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, मगर मनुष्य के विषय में, आपके विषय में, मेरे विषय में परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ शून्य से बुलाकर अस्तित्व में नहीं लाया, वरन परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से उसने उसको रचा, बनाया, उसको उत्पन्न किया गया। बाइबल की जो मूल भाषा है जिसमें किताब लिखी गई है वो है इब्रानी भाषा, और इब्रानी भाषा में अगर हम देखें वहां पे 3 पदों का इस्तेमाल किया गया जो मैं आज की रात आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला पद है 12, 12 का मतलब है उत्पन्न किया गया। दूसरा हाशा, उसका मतलब है बनाया गया। तीसरा यात्सर, इसका मतलब रचा गया। हम ये कहां पर पढ़ते हैं? उत्पत्ति की पहली किताब उसका 26वां अध्याय, उत्पत्ति की पहली किताब 26वां पहली किताब 26वां पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला अध्याय 26वां पद, वहां पर यूं लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, वहां पे प्लूरल वर्ड यूज किया गया, हम, एक नहीं, हम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। जो पद वहां इस्तेमाल किया है बनाएं, इंग्लिश में बोलते हैं लेट अस मेक। दूसरे सृष्टियों को देखते हैं परमेश्वर ने कहा और वो हो गया, मगर यहां पर लिखा है आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। हाशा। हम आगे पढ़ते हैं, उसी अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं। 27वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यो लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। वहां जो हिब्रानी भाषा का इस्तेमाल किया है वो है 12। पहले इस्तेमाल किया हाशा, अब यूज किया गया 12। उत्पन्न किया जाए, वो अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति दूसरा अध्याय और 7वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वां पद, वहां पर यो लिखा गया है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा इब्रानी पद यात्सर, और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए दोस्तों, यहां पर मनुष्य को जिस तरीके से पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने मिलकर हमको बनाया, हमको उत्पन्न किया, हमको रचा। कैसे? सिर्फ बोलने मात्र से ही नहीं, वरन अपने हाथ से हमारा निर्माण किया, हमारी सृष्टि की। किस कार्य के लिए हमारी सृष्टि की, वही हम पढ़ते हैं। पहले हमारे जो मूल भाषा में हमने पढ़ा था, जब फर्स्ट हमारा वर्ड था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उसके अनुसार हमको बनाया
मसीह यीशु में उन्हें भले काम करने के लिए सृजा। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपनी आत्मा से इसलिए बनाया ताकि हम भले काम करें, अच्छे काम करें, जो परमेश्वर ने हमारे जन्म से पूर्व, मां के कोख में पैदा होने से पूर्व, दुनिया की रचना बनाने से पूर्व मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था, या फिर परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी योजना के तहत हमको बनाया था। तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया है किसी कार्य के लिए, वो कार्य क्या है? ताकि हम भले काम करें, परमेश्वर के अनुसार हम भले काम करें और भले काम के अनुसार उसकी इच्छा, उसकी योजना को हम अपने जीवन से प्रस्तुत कर सकें। यही परमेश्वर की इच्छा है। मगर शैतान ने हमारे मन को भटका दिया। पाप के कारण मनुष्य जो परमेश्वर के हित के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के साथ एक योजना के तहत उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, उसके साथ हमेशा चलने के लिए जिसलिए परमेश्वर ने बनाया था, वो सारी चीजें उल्टी हो गई। अच्छे कार्य के जगह मनुष्य बुरे कार्य करने लगा। और आज हम दुनिया भर में देखते हैं जिस तरीके से पाप बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुष्कर्म बढ़ रहा है, यह देखकर परमेश्वर जरूर सोचता है कि क्या मैंने इनको इस कार्य के लिए बनाया था? क्या ऐसे कार्य के लिए बना था? आज जिस तरीके से कोरोना वायरस का आतंक हमारी दुनिया में, जिंदगी भर में फैल रहा है, कई लोगों की मौतें हो रही हैं। ये एक सवाल सबके मन में पैदा होता है कि इतने साल जो वायरस नहीं था, वो आज कहां से आ गई? परमेश्वर के कलाम के हिसाब से डेफिनेटली ये लिखा हुआ है, ये निश्चित रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आगमन, द्वितीय आगमन से पहले ये सारी चीजें होंगी। आप भूकंप देखोगे, आप अकाल देखोगे, आप महामारी देखोगे, ये सब लिखा तो जरूर है। मगर अगर हम कोरोना वायरस को थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को पढ़ें तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक, सारे स्रोत एक ही तरफ जा रही हैं, जिसको मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता। ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये बनाई हुई एक वायरस हो सकता है जिसके कारण से काफी नाश दुनिया भर में हो रहा है। मैं तो नहीं जानता, और इस हमारे प्रेयर लाइन पे हुए किसी भी भाई बहन को नहीं मालूम कि इसका निर्माण हुआ है, कि ये उत्पन्न हुआ है, हम नहीं जानते। मगर जो भी है, ये दुनिया भर में एक आतंक फैला रहा है। अगर ये किसी का बनाया हुआ है तो परमेश्वर ने क्या हमें इस कार्य के लिए बनाया था? परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए बनाया था? इस चीज को समझना जरूरी है। तीतुस की पत्री पहला अध्याय, उसको 16वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा गया, क्या है ये अच्छे कार्य जो परमेश्वर हमसे चाहता है? वहां पर यूं लिखा गया है कि वे कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वो जो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या परमेश्वर का पीछे चलते हैं, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, मगर उनके एक्शंस को हम देखें तो वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते। वो परमेश्वर के विपरीत चलते हैं, और परमेश्वर जो उनसे करना चाहता था वो परमेश्वर नहीं कर पा रहा है। वो परमेश्वर का नाम अपने मुख से लेते जरूर हैं, मगर उनके काम, उनके कर्म को देखकर ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर का काम नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर का नाम लेते हैं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 7वां पद यूं लिखा गया, सब बातों में अपने आप को भले कर्म का नमूना बना, तेरा उपदेश में सफाई और गंभीरता लेके आ। तो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो मसीह के बंदे हैं, जो खुदा के बंदे हैं, जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, वो जो कहते हैं, जिस प्रेम के बारे में वो प्रचार करते हैं, जिस विशुद्धि के, जिस पवित्रता के बारे में वो प्रचार करते हैं, वो प्रचार ही मात्र ना करके
उसको अपनी जिंदगी में लेकर आए। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 24वां पद यो लिखा गया है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम करता हो, जो मसीह कहलाते हैं, जो मसीह के चेले कहलाते हैं। उनसे परमेश्वर बोलता है कि हम अच्छे भले काम करें, अधर्म के काम ना करें। क्योंकि जब हम अधर्म के काम करते हैं, अच्छे काम नहीं करते, तो क्या होता है? हम अधर्म के काम करते हैं। परमेश्वर ने हमें अधर्म का काम करने के लिए अपने स्वरूप में रचना नहीं की, मगर वो इब्लीस की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है जो हमसे बुरे कर्म करवाता। मगर परमेश्वर, वो जो रिश्ता परमेश्वर से पिता परमेश्वर से हमारा अदन के बाग में छूट गया था, उसको वापस स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो, मगर वो परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर की योजना की तहत कार्य करे, ताकि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको, हमको अपने हाथ से, अपने श्वास, अपने पवित्र आत्मा से भरकर हमारी रचना की है। हम पढ़ते हैं निनवे के बारे में। जोना को बोला गया, तू जा, उस शहर में जा और उस शहर में जाके उस शहर के बारे में उनको बता, उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में पड़ गई। और हम जानते हैं योना उस शहर में जाता है और इसके बारे में उसके विरुद्ध प्रचार करता है, और वो कहता है कि परमेश्वर इस देश को, इस जगह को नष्ट करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने इस निनवे को आशीषित किया है, मगर यहां के लोग आशीषों में पड़ गए। मगर जिस व्यक्ति ने आशीष किया, आशीष का जो स्रोत है परमेश्वर, उनको भूलकर, आशीषों में मग्न होकर, परमेश्वर को भूलकर दुष्कर्म करने चले हैं। और परमेश्वर ने अपनी नजर डाल के बोली, अपनी बुराई बंद करो। और जब वहां पर हम पढ़ते हैं जोना की किताब 1 अध्याय 7 पद, और राजा और प्रधानों ने की सम्मति लेकर निनवे में एक आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या पशु, कोई कुछ भी ना खाएगा, वह न खाएंगे और ना पिएंगे। और मनुष्य और पशु दोनों ठाट ओढ़कर वे परमेश्वर से दोहाई चिल्ला चिल्ला कर करने लगे, और वह अपने कुकर्मों से फिर गए और उस उपद्रव से जो वो करते थे पश्चाताप करने लगे। 9वां पद, संभव है परमेश्वर उन पर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका झगड़ा हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। 10वां पद, वहां पे लिखा गया, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने वाले थे उसको हटा दी, उसको ठान दी और उनको आशीषित किया। आज की रात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पूरी दुनिया इस प्रकोप से गुजर रही है, परमेश्वर ने जिस आपको, हमको जिस कार्य के लिए बुलाया था, जिस अच्छे कार्य के लिए बुलाया था, मनुष्य उस अच्छे कार्य को छोड़कर दुष्कर्म करने चला है। वो कर्म करने चला जो परमेश्वर ने नहीं बनाया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 पद जो हमने अभी पढ़ा था, उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 16वां अध्याय 7 और 8वां पद पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। यहां पर ये लिखा हुआ है, मैं तुमको सच कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर
कराएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मगर मैं अपनी पवित्र आत्मा को तेरे पास छोड़ जा रहा हूं, और आप पवित्र आत्मा से भरकर आप उन कार्यों को करें जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, उस योजना को आपके जीवन में, मेरे जीवन में आने के लिए आप मदद करें, आप उसको अनुमति दें, और वो आने के पवित्र आत्मा को आपके शरीर में, आपके मन में, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपका चलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की रात मैं इस वचन को यही समाप्त करता हूं, जिस वचन को मैंने सबसे पहले पढ़ा, एक और बार पढ़ूंगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बनाया है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया गया था। परमेश्वर ने हमारी रचना एक योजना के तहत की है, और उस योजना को हमारे जिंदगी में उसको लाना और उसको पूरा करना, ये हमारा फर्ज बनता है, वरना परमेश्वर कभी भी अपने हाथों से हमको नहीं बनाता। हालेलुया। आज की रात आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और दुआ करें। मेरे साथ आप दुआ करें। परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद। पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में जिंदगी में अभी तक खुदावंद, मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने अपनी मर्जी के अनुसार कई चीजें करने की कोशिश की है, मगर आज की रात खुदावंद तूने मुझसे बात की है। खुदावंद, तूने मुझे योजना के तहत मेरा निर्माण किया है, मुझे उत्पन्न किया गया, मुझे बनाया गया है, तेरी आत्मा को मेरे अंदर डाला, तेरी सांस को हमारे अंदर डाला, ताकि मैं तेरे लिए अच्छे कार्य पवित्र यीशु मसीह में अच्छे कार्य कर सकूं। खुदावंद, मैंने कई बुरे काम किए हैं, मैं इस रात को मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। पश्चाताप की आत्मा के साथ आपके पास आता हूं, और दुनिया भर में जो प्रकोप चल रहा है, उस प्रकोप के लिए मैं दुआ करता हूं। खुदावंद, इस प्रकोप को खत्म कर तेरे लिए। खुदावंद, मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से जीने के लिए इस दुनिया की तू मदद कर, हमारी मदद कर, हमारे कलीसिया की मदद कर, हमारे परिवार की मदद कर। तेरा नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाए। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर, सुंदर वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।